राजधानी दिल्ली में बन रहा है यमुना का नया पुल। अब आप सोच रहे होंगे इस पुल को बनने में कितना वक्त लगा। वक्त की बात करें तो 2003 से इस पर काम शुरू हुआ था और आज 2025 है, तो हमारे दर्शक समझ लें कि यह वाकई कहा जा सकता है जबरदस्त काम कर रहे हैं जो इंजीनियर कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पास वाला पुल आप देखिए, ये लोहा पुल है और इसको अंग्रेजों ने तैयार किया था। और इस पुल की सबसे बड़ी खासियत है कि ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे सड़क का परिवहन चलता है, यानी नीचे गाड़ियां निकल रही हैं, ऊपर रेलगाड़ी निकलती है। और पास में ये जो पुल है इसको आप समझिए 20 साल से ज़्यादा हो रहे हैं बनते हुए। और वो पुल कितना टाइम लगा था, 1866 से 1867 में बन गया था, यानी 1 साल लगा था उसको बनने में। और यह पुल आप समझिए इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, क्योंकि जो पिछला पुल है वो अपनी उम्र पूरी कर चुका है। और इस पुल का जो काम शुरू हुआ 2003 में शुरू हुआ और 2003 में जब काम शुरू हुआ उसके बाद तरह तरह की परेशानियां आई। अब यह पुल पूरा होने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अलग तरीके का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ तकनीकी परेशानियां यहाँ पर रही हैं, यानी इस सेक्शन में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से इस डिफेक्ट को ठीक किया जा रहा है। और जब यह डिफेक्ट ठीक हो जाएगा उसके बाद अप्रूवल दिया जाएगा। तो आप समझिए एक और परेशानी। और इससे पुरानी परेशानियों की अगर हम बात करें तो यहाँ अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि पहले क्या दिक्कत हुई। पहले दिक्कत ये हुई थी जब इसको अप्रूव किया गया था तो इसका रास्ता सलीमगढ़ फोर्ट से होकर जाता था। सलीमगढ़ फोर्ट यानी वह किला जो कहीं ना कहीं मुगलों का कारावास होता था, मुगलों की जेल हुआ करता था। लाल किले से लगा हुआ यह छोटा सा किला है सलीमगढ़ फोर्ट, उससे होकर इसकी लाइन जाती थी। एएसआई ने ऑब्जेक्शन जताया, उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, और उसके बाद काम रुक गया। फिर दोबारा जब काम शुरू हुआ तो हम कह सकते हैं इसमें एक और बड़ी दिक्कत आई। यहाँ पर आप देखिए कि यह जो तकनीक है जिसकी हम बात करते हैं इसको कहा जा सकता है कि वेल सिंकिंग के तौर पर इसको बनाया जाता है, यानी जब कोई पुल बनता है तो उसके खंभों को रखने के लिए जगह को दबाया जाता है, कुएं की तरह उसमें पानी को निकाला जाता है। और जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर नीचे जाता है और एक जगह पर जब थम जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि पियर्स खड़े किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो खंभे हैं आप देख सकते हैं, तो निचला स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वेल सिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो जब यह काम शुरू किया गया तो कहीं ना कहीं जो तकनीकी परेशानी ये आई, जो इस पे खंभे खड़े किए गए थे वो टेढ़े हो गए। आप सोचिए, यानी भूवैज्ञानिक सर्वे ही नहीं किया गया था ढंग से। यमुना के इस पेटे में नीचे पत्थर हैं और पत्थर के ऊपर जब इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो पत्थर जब मूवमेंट करेगा तो वो पूरा का पूरा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, उसकी लोकेशन चेंज होगी और खंभे टेढ़े हो गए। उसके बाद तुरंत आईआईटी से कंसल्ट किया गया, काम रुका रहा और जब रुके हुए काम को दोबारा शुरू किया गया आईआईटी की जो सलाह थी उसके बाद, तो उसका परिणाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह पुल बनकर तैयार हो रहा है। और इसके बावजूद आप समझिए जिस कंपनी ने बनाया उसने भी इसमें कुछ ना कुछ लास्ट में एक और परेशानी आ गई और अब इसको कहीं ना कहीं ठीक किया जा रहा है। और इसकी जो हम कह सकते हैं कि इसका जो झुकाव है कहीं ना कहीं उसको लेकर परेशानी है, तो अब उसको सही करने का काम चल रहा है। हालांकि रेलवे का कहना है कि जून का टारगेट दिया गया है, यानी जून तक इसको पूरा कर लिया जाना है। उसके बाद क्या होगा, जून के बाद इसमें हम कह सकते हैं कि तरह तरह के अप्रूवल लिए जाएंगे। अप्रूवल लेने के बाद सीआरएस सर्वे होगा और सीआरएस जब इसकी परमिशन देगा उसके बाद ही इसमें पैसेंजर ट्रेन चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुराना पुल है अभी भी काम कर रहा है। एक मालगाड़ी जा रही है, भारी भरकम मालगाड़ी जा रही है और यह मालगाड़ी कहीं ना कहीं स्लो स्पीड में जा रही है, धीमी स्पीड में जा रही है, क्योंकि पुराना पुल है और इस पुल पर कहीं ना कहीं स्पीड कासन है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, तो इस वजह से इस तरीके से धीमे धीमे करके गाड़ियां चलती हैं। और नए पुल का जो निर्माण किया गया उसमें सोचा गया था कि 100 kmph की रफ्तार पर ट्रेनों को चलाया जाएगा, लेकिन पुल में तरह तरह की दिक्कतें हैं। आप समझिए जिस कंपनी ने बनाया उसने सोचा भी नहीं कि तकनीकी तौर पर इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। इतना धीमा काम, इतना सुस्त काम, और उसके बाद देखिए यह अंत में एक और मुसीबत आ गई। तो कहीं ना कहीं यमुना का जो पुल है, लोहे का पुल, यह कब इस पर ट्रेन चलेगी ये एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि इतना लंबा समय, और ख़ास तौर पर जब हम तकनीक की बात करते हैं तो आप सोचिए 1866 में क्या तकनीक रही होगी। आज की अगर हम बात करें तो आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन 1866 में जो टाइम लगा था, 1 साल लगा था। अंग्रेजों को यह पीछे वाला पुल बनाने में 1 साल लगा था, और ऐसा अनूठा पुल जिसमें ऊपर ट्रेन और नीचे कहीं ना कहीं गाड़ियां चलती, सड़क परिवहन है, और यहाँ पर एक सिर्फ रेलवे का पुल बनाने में इतनी आफत आ रही है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, और क्या तकनीक आगे गई है या पीछे चली गई है। ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जाना जरूरी है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।